देश की आवाज तेज टीवी 24 के साथ सच दिखाने का जुनून। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को एहसास है कि लंबे राजनीतिक अनुभव के लिहाज से दो किराए के पतवारों से चलने वाले नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी का दौर डगमगा रहा है। भारतीय राजनीति के दो मेगा स्टार्स ने रविवार को धर्मतल्ला के जन समुद्र में उस एहसास को साझा किया। दो मास्टरमाइंडों ने धर्मतल्ला के लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा था, नरेंद्र मोदी की मेहमान सरकार केवल कुछ दिनों की मेहमान है, पतझड़ के समय की प्रतीक्षा है। टेट और पार्थ चटर्जी के मामले में एक्टिव, लेकिन नेट घोटाले में धर्मेंद्र प्रधान निष्क्रिय हैं। शिक्षा में भ्रष्टाचार की जांच में राज्य और केंद्र के दो मंत्रियों के मामले में केंद्रीय एजेंसी की दो अलग अलग कार्रवाई क्यों? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की गिरफ्तारी क्यों नहीं होगी? बीते रविवार को अभिषेक बनर्जी ने धर्मतल्ला में 21 जुलाई को शहीद तर्पण समारोह के मंच से केंद्र और केंद्रीय एजेंसियों के ऐसे दोहरेपन पर सवाल उठाए थे। राज्य के 4 नवनिर्वाचित विधायक मंगलवार को शपथ लेंगे। विमान बनर्जी ने विधानसभा अध्यक्ष को इसकी जानकारी दी। विधानसभा सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण को लेकर सोमवार को भी राजभवन से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। इस कारण से राणाघाट दक्षिण विधायक मुकुटमणि अधिकारी, रायगंज विधायक कृष्ण कल्याणी, मणिकटला विधायक सुप्ति पांडे और बगदर विधायक मधुपर्णा ठाकुर विधानसभा मानदंडों के अनुसार मंगलवार को शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बयान ने हलचल मचा दी है। मामले को गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने फौरन नसीहत दे डाली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बयान में कहा कि उनकी सरकार बांग्लादेश में फंसे पश्चिम बंगाल के नागरिकों को वापस लाने में मदद करेगी। हमारी सरकार उनकी सकुशल वतन वापसी के लिए प्रतिबद्ध है। ममता बनर्जी को केंद्र सरकार ने नसीहत दी है कि किसी भी राज्य सरकार को विदेश मामलों में नहीं बोलना चाहिए। विदेश मामलों में सिर्फ भारत सरकार ही हस्तक्षेप करती है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दक्षिण 24 परगना जिले में एक कथित नकली सोने की मूर्ति डीलर के घर के नीचे एक सुरंग मिलने पर चिंता जताई है और कहा है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता का विषय है। 15 जुलाई को कुलताली इलाके में पुलिस द्वारा खोजी गई सुरंग पास की एक नहर से जुड़ती है जो मतला नदी में बहती है। सुनियोजित और संरचित सुरंग का अस्तित्व कथित तौर पर मतला नदी में बहने वाली एक पास की नहर की ओर जाता है। राजभवन ने रविवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, सुंदरबन में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार सुरंग का इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय है। टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा ने सोमवार को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली, जो शपथ लेने वाले अंतिम विजयी उम्मीदवार थे। जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, महासचिव ने अभिनेता से नेता बने सिन्हा का नाम पुकारा। पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से जीतने वाले सिन्हा ने भगवान के नाम पर हिंदी में शपथ ली। जून में लोकसभा के पहले सत्र के दौरान सिन्हा सदस्य के रूप में शपथ नहीं ले सके थे। लोकसभा में कुल 543 सदस्य हैं, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट छोड़ दी है। कोलकाता में आयोजित शहीद दिवस रैली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं धनवान नहीं बल्कि विवेकवान बनना चाहती हूँ। आसनसोल केसीटी बस स्टैंड के समीप ओबीसी मोर्चा द्वारा आयोजित गणतंत्र बचाओ सप्ताह कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दीदी अभी भी विवेक खोज रही हैं। आपका विवेक कैसा है, ये राज्य की जनता देख रही है। आपके विवेक के परिणाम हैं कि पार्टी के कई नेता जेल में हैं। शेख शाहजहां, सद्दाम सरकार सहित शिक्षा मंत्री और कई बड़े नेता जेल में हैं। श्रावणी मेले के पहले सोमवार को हजारों श्रद्धालु बाबा तारकनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए शिव तीर्थ तारकेश्वर में उमड़े। इस वार्षिक आयोजन में बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा के श्रद्धालु शामिल होते हैं, जिनमें से कई बाबा के सिर पर पवित्र जल चढ़ाने के लिए सेवड़ा फुली गंगा घाट से करीब 40 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं। इस जीवंत दृश्य में मन्नतें पूरी करने, आशीर्वाद मांगने और भक्ति की अपनी वार्षिक परंपरा को जारी रखने वाले लोगों का मिश्रण था। पश्चिम बंगाल पुलिस ने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा शुरू की गई। ये सुविधा पश्चिम बंगाल पुलिस मुख्यालय भवानी भवन की तरफ से शुरू की जाएगी। अभी तक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कोलकाता पुलिस कमिश्नरेट और विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा ही उपलब्ध
कराई जा रही थी। पुलिस के संयुक्त पहल में पश्चिम बंगाल के आम लोगों के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ऑनलाइन लॉन्च किया गया है। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में राणाघाट रेलवे स्टेशन के पास रविवार रात एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मालगाड़ी को कार शेड में ले जाने के दौरान यह हादसा हुआ। मालगाड़ी के अंत में गार्ड केबिन के कई पहिए पटरी से उतर गए। इस घटना में फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं थी। इस घटना के बाद एक बार फिर ट्रेनों की सुरक्षा को लेकर तरह तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। देश की आवाज तेज टीवी 24 के साथ सच दिखाने का जुनून।